पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा यात्राओं का दौर चल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा पर हैं। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार की सियासत में इसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है कि बिहार में जो नेता यात्राओं पर निकले हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासी गुल भी खिला सकते हैं। जैसे तेजस्वी यादव का यात्रा सीमांचल के इलाके में इन दिनों चल रहा है। कोसी के बाद तेजस्वी सीमांचल में जाएंगे, सहरसा के बाद मधेपुरा, मधेपुरा के बाद अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर तक ही यात्रा तेजस्वी यादव के चौथे चरण की जाएगी। तेजस्वी यात्रा पर हैं, कार्यकर्ताओं के बीच है, लेकिन बड़ी गुल खिलाने की बात मैं कर रहा हूं। मतलब जब सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव हैं, तो अब तेजस्वी यादव की नजर भी सीमांचल के नेताओं पर है। जेडीयू कैसे कमजोर हो, भाजपा कैसे कमजोर हो, लोजपा कैसे कमजोर हो, सीमांचल में लालू यादव का लालटेन कैसे मजबूती से चुनाव लड़े और जीते, इसकी जुगत में तेजस्वी यादव लगे हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव की जो ये यात्रा है, इसमें एक तारीख है 20 नवंबर की, 20 दिसंबर की, माफी चाहता हूं। 20 दिसंबर को तेजस्वी यादव पूर्णिया में होंगे और हो सकता है कि तेजस्वी पूर्णिया में बड़ा खेला कर दे। बड़ा खेला कैसे, अब ये समझिए। पूर्णिया में लोकसभा के चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग की। बावजूद आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जीते कौन? तो जीते यहां से पप्पू यादव। निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, लालू यादव के दरवाजे पर गए, तेजस्वी यादव से मिले, लालू यादव से मिले टिकट के लिए। यार भाई लालटेन का टिकट दे दो। कांग्रेस के दहलीज तक गए, पार्टी ज्वाइन कर लिया कि भाई कांग्रेस का टिकट दे दो। सिंबल नहीं मिला, पप्पू यादव निर्दलीय ही मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया मेरी मातृभूमि है, मेरे लिए जननी है और मैं पूर्णिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूं। पूर्णिया की जनता के बीच ये एक बड़ा मैसेज किया कि भाई पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट क्यों नहीं दिया? लालू यादव यादव के नेता हैं तो यादव को टिकट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के कोर वोटर यादव हैं तो यादव को टिकट क्यों नहीं दिया? बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई, उन्हें टिकट मिल गया। अब पप्पू यादव का ये मैसेज जनता के बीच पहुंचा और चुनाव के जो नतीजे आए, पप्पू यादव ने बड़ी जीत हासिल कर ली। जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को मैदान में पटखनी दे दिया पप्पू यादव ने। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में बीमा भारती थी, तीसरे नंबर पर चली गई। जीत पप्पू यादव ने हासिल किया, लेकिन इस जीत से पहले तेजस्वी यादव ने जाकर पूर्णिया में कहा कि या तो इंडिया नहीं तो एनडीए, मैदान में दो ही हैं, चुनना इन्हीं दो लोगों के बीच में है, बाकी लोग वोट कटवा है। जनता ने लालटेन को भी वोट नहीं दिया, तीर को भी वोट नहीं दिया और यहां वोट दिया पप्पू यादव के कैंची छाप पर। जीत मिल गई पप्पू यादव को। तो खैर, अब पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। कहते हैं कि भाई सीमांचल में हम नेता बनकर नहीं, बिहार में हम नेता बनकर नहीं, कोसी मगध जहां भी जाए नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर जाते हैं। सेवक हैं हम, नेता नहीं हैं। अब तैयारी तेजस्वी यादव की बड़ी है। तैयारी है तेजस्वी यादव की कि पप्पू यादव को भी सेट किया जाए। और मैंने तारीख बताया 20 दिसंबर की, जब तेजस्वी पूर्णिया में होंगे। ये एक संयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है कि पप्पू यादव की मुलाकात तेजस्वी यादव से पूर्णिया में
हो जाए, एक संयोग और प्रयोग दोनों हो सकता है कि पप्पू यादव की मुलाकात तेजस्वी यादव से पूर्णिया में हो जाए और यादव कुल घराने के ये दो बड़े नेता बिहार की राजनीतिक पिच पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब इसमें कोई दो राय भी नहीं है, विचारधारा सेम है। पप्पू यादव लालू यादव की पार्टी में भी रहे हैं और राजनीति में थोड़ी नाराजगी तो खत्म करने का जगह हर जगह होता है। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं तो बिहार में कोई कहीं जा सकता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जब नीतीश उसी भाजपा के साथ जा सकते हैं तो कोई नेता कहीं जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। पप्पू यादव की मुलाकात तेजस्वी यादव से संभव है कि पूर्णिया में हो। देखिए, यह कंफर्म भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों नेता जिद्दी हैं। तेजस्वी यादव भी जिद्दी किस्म के नेता है, पप्पू यादव भी जिद्दी किस्म के नेता है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो कड़ी पप्पू और तेजस्वी को एक साथ ला सकता है। और देखिए, ये कड़ी राजनीतिक नहीं है, ये पारिवारिक कड़ी है। नेताओं के बीच भले ही मनभेद कितना भी हो, मतभेद कितना भी हो, पारिवारिक नाता रिश्ता नहीं टूटता है। यह हो सकता है कि पप्पू यादव के दिवंगत पिता की श्रद्धांजलि देने तेजस्वी यादव उनके घर पहुंच जाए। राजनीति में ये तमाम तरीके के चर्चा चल रहे हैं। अब देखिए, आप इसमें संभावना ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा कि संयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है। संयोग ये कि दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाए, प्रयोग ये कि तेजस्वी या पप्पू दोनों में से कोई एक जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आगे आए, मंच पर कोई व्यक्ति लाने वाला हो। तो पूर्णिया का यह दौरा अहम होगा तेजस्वी यादव का। देखिए, अब वजह हम आपको बता रहे हैं कि 2020 का चुनाव है और इस चुनाव को जीतना है, हर हाल में जीतना है। कमर कस के मैदान में तेजस्वी यादव उतरे हैं, लिहाजा तमाम उन नेताओं को भी एकजुट करने में लगे हैं जो नाराज थे, नासाज थे, पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, पार्टी के खिलाफ राह पर चल रहे थे। और उनमें एक दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब भी थी और ओसामा साहब भी थे। हेना साहब सिवान से चुनाव लड़ी, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू की विजय लक्ष्मी ने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को भी हराया, निर्दलीय हेना साहब को भी हराया। और जेडीयू के इस जीत के बाद तेजस्वी की टेंशन बढ़ी, लिहाजा तेजस्वी यादव ने हेना साहब और ओसामा साहब की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल में करा दी। तो जब शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब की एंट्री हो सकती है तो पप्पू यादव की एंट्री भला कैसे नहीं हो सकती है। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस के भक्त बन गए, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भक्त बन गए। ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं। और जाहिर सी बात है, पप्पू यादव खुलकर कहते भी हैं कि वो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और यही वजह है कि निर्दलीय चुनाव जीतकर भी पप्पू यादव विपक्ष की भूमिका में है, राहुल गांधी के कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। हाल के दिन में देखिए आप, तो तेजस्वी और पप्पू दोनों एक ही गठबंधन को जिताने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड में बैठे थे, पूरी तरीके से कैंपेनिंग को सफल बनाने में लगे थे, जीत मिली भी। तो देखिए, कई ऐसी कड़ी है जो इस बीच पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव को एक साथ ला सकती है। और राजनीति में अगर इनके समर्थकों की बात करें तो चाहे पप्पू यादव के समर्थक हो या फिर तेजस्वी यादव के समर्थक हो, दोनों नेताओं के समर्थक ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक हो जाएं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी बड़ी बात है। एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे और एकजुट करने की कवायद जारी है। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी की एंट्री पूर्णिया में हो, जब तेजस्वी पूर्णिया में एंट्री मारे, तो क्या वेलकम पप्पू यादव करते हैं या फिर मुलाकात होती है या नहीं होती है। आपकी भी निगाहें वो तस्वीर ढूंढ रही होगी और हमारी भी। हम कहेंगे कि आप टुडे बिहार न्यूज़ पर बने रहें, हम यहां आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। धन्यवाद।